नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल 12 पर। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुरेश चौहान जी, जो कि नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं और गुड़गांव में अपना सेंटर रन करते हैं। और आज डॉक्टर साहब ने खुद को जो है मिट्टी में स्नान कर लिया है, मड बाथ, और मिट्टी में ही साहब बैठे हुए हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। सर, ये मिट्टी में क्यों आपने पूरे शरीर को भर रखा है सर? हमारे शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन डिपॉजिट हो जाते हैं। हम चाहते ना चाहते बहुत सारी चीज़ें ऐसी खा लेते हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं होती, जी लेकिन उनका शोधन नहीं हो पाता। जी। हम स्नान करते हैं, अच्छे अच्छे शैम्पू, अच्छे अच्छे साबुन लगाते हैं, लेकिन उनसे बाह्य त्वचा ही की सफाई हो पाती है। जो अंदर में हमारे टॉक्सिन्स रहते हैं, जो विजातीय द्रव हम जिनको कहते हैं, वो नहीं निकल पाते। तो जो ये मड बाथ है, ये भी स्नान है, मिट्टी स्नान। तो इसे लगा के हम कर लगभग 40 मिनट इसमें रहेंगे ऐसे ही। तो ये हमारे शरीर के अंदर से टॉक्सिन्स को खींचेगी और सारे टॉक्सिन्स को निकाल के हमें बिल्कुल डिटॉक्स कर देगी। और उसके बाद हमें ना शैम्पू लगाने की ज़रूरत है, ना साबुन लगाने की ज़रूरत है, और ना ही तेल लगाने की ज़रूरत है, और ना ही किसी प्रकार की कोई एलर्जी होगी। सर, ये मुल्तानी मिट्टी है, लाल मिट्टी है, कौन सी मिट्टी है सर ये? ये लाल मिट्टी है। जी। मुल्तानी मिट्टी भी सर यूज़ करते हैं लोग? हाँ, जिनको ज़्यादा गर्मी होती है, पित्त जिनका ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, जी। उसमें चूंकि मुल्तानी थोड़ा ठंडा ज़्यादा होती है, तो उसमें मुल्तानी मिट्टी का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो सर 40 मिनट तक इसको लगाने के बाद में धूप में बैठना होता है धूप सर? में जरूरी बैठना है ताकि ये सूख सके अच्छा और जी। हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को खींच सके। तो सर आप कितने सालों से ये मड बाथ ले रहे हैं? मैं 42 वर्ष हो गए मुझे इस चिकित्सा में। 77 में मेरा खुद का एक्सीडेंट हो गया था और मैं मेडिकली अनफिट घोषित कर दिया गया था कि अपने पैरों भी नहीं चल पाऊंगा जी। और बाकी जीवन भी पता नहीं कैसा रहेगा। 2 साल मैंने बड़े कष्ट में गुजारे, हॉस्पिटलों के चक्कर लगाए। जी। फिर बाद में मुझे प्राकृतिक चिकित्सा मिली 80 के आसपास आके। जी। और जिन गुरु जी ने मुझे सिखाया, वो छोटी पांचली में योग आश्रम है, मैं उनके सानिध्य में गया, उन्होंने मुझे सिखाया। और आज मैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि जितना एक व्यक्ति 4 जन्मों में चलता है, इतना तुम इस जन्म में चलोगे। और मेडिकल साइंस ने कहा था कि शायद आपका वैवाहिक जीवन भी सफल नहीं होगा, अच्छा जी। क्योंकि मेरा ये सब ब्लास्ट है, जो ऑर्गन्स हैं मेरे, जी। ये ब्लास्ट हो गए थे। तो उन्होंने कहा था कि जैसे मुझे बताया, मैंने बताया आपको कि 4 में आप बॉम्बे, पूना, सब बाई कार मैंने ट्रेवल किया है। जी। और आज पुत्र सुख, पौत्र सुख, जी, उनका मैं बहुत आनंद ले रहा बढ़िया। हूँ। तो ये प्रकृति की देन है मुझे सारी। एलोपैथी ने नकार दिया था जिन चीज़ों को, जी। नेचुरोपैथी से वो सब हुआ है संभव। उनसे कई गुना ज़्यादा हो कई सकता है। गुना एलोपैथी ज़्यादा। मुझे केवल सामान्य मानव बना पाती, कुछ चलने फिरने लायक बना पाती, जी। लेकिन मुझे प्रकृति ने दौड़ने लायक बनाया, और इतना दौड़ाया कि मैं आज अभी भी हिम्मत रखता हूँ कि 500 किलोमीटर मुझे अगर कार ड्राइव करनी हो तो मैं बिना हिचक के 500 किलोमीटर की ड्राइव करता हूँ। जी। तो सर ये मिट्टी को लगा करके बैठ जाना है और बाद में स्नान करना है? हाँ, सिर्फ इतना ही है? हाँ, इतना ही है। इसके बाद हम भी इसमें खोद के इसके अंदर भी घुस जाते हैं। अच्छा, खड्डा खोद के? खड्डा खोद के अपने को गले तक इसी में अंदर समाहित कर लेते हैं। जी। केवल गर्दन बाहर रहती है, वो भी सांस लेने के लिए। तो सर कितना करना चाहिए व्यक्ति को ये? देखिए, अगर ज़्यादा भी नहीं कर सकता तो महीने में 1 बार तो जरूर कर लेना चाहिए हर व्यक्ति को? हर व्यक्ति को, ताकि वो अपने जीवन में कम से कम अंदर के टॉक्सिन्स को फ्री रखे। तो सर मेल हो या फीमेल हो? कोई भी हो। कोई भी हाँ, हो। वो सारी सुविधाएं अलग अलग रहती हैं। जी। फीमेल के लिए थोड़ा सा रहता है कि भाई उनके लिए हमें पर्दा या छत पे ले जाके या ऐसी जगह जी। जहाँ कोई देख ना पाए। और सर ये जब मिट्टी में दबाते होंगे तो फिर नग्न शरीर, फिर तो कपड़े हाँ। बिल्कुल भी नहीं? हाँ, बस वो नीचे उतार लेते हैं अपने कपड़े को, अच्छा। ताकि बाहर आना है तो फिर वहीं के वहीं उसको ले लें। तो सर कितने समय तक मिट्टी में दबा के रखा जाता कम है? से कम 40 मिनट, कम 1 से घंटा कम तो 40 चाहिए मिनट। चाहिए, क्योंकि शायद हर चीज़ को कार्य करने के लिए जगह चाहिए अपनी, और दवाइयों को भी समय चाहिए। और मैं एक छोटा सा आपको एक चीज़ बताना चाहूँ कि हमारे समाज में एक भ्रांति है कि एलोपैथी क्विक इलाज करती है, लेकिन मैं लोगों को ये बता दूं कि एलोपैथी अपनी जगह बहुत अच्छा काम करती है। हर पैथी की वैल्यू है, जी। हर का सम्मान है, जी। लेकिन एलोपैथी क्विक नहीं करती है, क्विक प्राकृतिक चिकित्सा करती है। आयुर्वेद उससे भी फास्ट करता है। एलोपैथी हमारे रोगों को केवल दबा देती है, हमें लगता है हाँ ये तो 5 मिनट में मजा आ गया, अच्छा जी। जबकि मैं ये कहता हूँ कि सेकंडों में, प्राकृतिक चिकित्सा सेकंडों में काम करती है। मैं सर्वाइकल पे काम करता हूँ जैसे, तो जो लोग 10 साल से कॉलर लगा रहे होते हैं, मैं 10 मिनट में कॉलर उतर जाता है उनका। जी। दैट इज़ द पावर ऑफ नेचर, नॉट मी। मेरी कोई पावर नहीं है, मैंने तो केवल प्रकृति के साथ उनको जोड़ा है और एक प्रकृति का छोटा सा उनको टिप्स दिया जी। कि आप ये एक्सरसाइज करिए, और 10 मिनट में उस बंदे को पता लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया। डॉक्टर साहब आपकी उम्र कितनी है?
मेरी उम्र मैं इस समय 66 में रन कर रहा हूँ, 65 साल पूरे हो गए हैं। जी। और लगभग पिछले 42 वर्षों, जैसा मैंने बताया, 80 में मुझे चिकित्सा मिली और 6 महीने में मैं इतना स्वस्थ हो गया कि मैंने फिर प्रकृति को समर्पण करके और प्रकृति चिकित्सा ही कर रहा हूँ। और मेरा पूरा जीवन प्रकृति में ही गया है और जितने भी आगे साल प्रभु मुझे देंगे वो प्रकृति की सेवा में ही रहूँगा। तो दोस्तों, आपको मिलवाया है डॉक्टर सुरेश चौहान जी से, और एक बार मैं दोबारा दिखाने का प्रयास करूँगा। पूरा शरीर इन्होंने मिट्टी में अपना नहला दिया है और धूप का आनंद चौहान साहब ले रहे हैं। चौहान साहब, फिर मिलेंगे आपसे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।